चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। एक मिनट। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आप देखेंगे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी आपके जो है डीएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, ठीक है, विकास आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही होगी। तो जितने भी पीएसयू एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से देता है। ठीक है, डिजिटल में नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो है आपसे पूछता है। ठीक है, और आगे जो हमें दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना है, उसमें हम लोग एडर डिजाइन करेंगे, सब्ट्रैक्टर डिजाइन करेंगे। तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा दैट इज नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ए नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज ए नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम समझते हैं, हम लोग जो डे टू डे में हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज व्हाट टाइप ऑफ द नंबर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जो आपका नंबर सिस्टम समझते हैं वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को ही क्या करता है, समझता है। ठीक है, कोई भी चीज आप जो है अगर कंप्यूटर में इनपुट में डालेंगे तो हमेशा उसको किस में कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में इनपुट में 99 डाला, तो जो कंप्यूटर होगा वो 99 नहीं समझेगा, वो 99 को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और फिर मान लीजिए 99 में आप जो है 100 ऐड करना चाहते हो तो 99 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दोनों बाइनरी नंबर को ऐड कर देगा। और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट जो है, जब जो है दोनों को ऐड करने के बाद जो बाइनरी नंबर आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइनरी में होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है। उसी तरह आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, दैट इज आप देखेंगे शुरुआत में जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज, प्रोसेसर के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। और जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टिंग में बना था 8085, जो कि 8 बिट का प्रोसेसर था। कितने बिट का, 8 बिट का। ठीक है, दैट इज वो 8 जो है बिट क्या कर सकता था, एक बार में समझ सकता था। ठीक है, तो दैट इज वो ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या करता था, यूज करता था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब जो है जो
आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम था, उसमें जब हम नंबर को कन्वर्ट करते थे तो आप देखेंगे जैसे जैसे बेस 6 आपका जो है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है 3 लिखा हुआ है डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ठीक है। 3 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, डबल 1 आएगा, ठीक है। बाइनरी में जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा 3 को तो कितना आएगा, डबल 1 आएगा। उसी जब 15 को कन्वर्ट करेंगे तो 4 बार 1 आएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं बड़े बेस से छोटे बेस में जाऊंगा तो नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा, स्पेस वो ज्यादा घेरेगा, ठीक है। तो आपको जो है मेमोरी का रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो जनरली आप देखेंगे कि पहले हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका क्या करता है, समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो बाइनरी में होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर भी लगा होता है। प्रोसेसर, पहला जो प्रोसेसर था दैट इज 8085, वो 8 बिट का प्रोसेसर था, ठीक है। 8 बिट के प्रोसेसर में मतलब जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहा है। ऑक्टल में जो है जब मैं किसी नंबर सिस्टम को नंबर को कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा स्पेस घेरेगा। फिर हमने क्या किया, ऑक्टल की जगह दैट इज दूसरा प्रोसेसर यूज किया, दैट इज 8085 16 बिट का। 8086 जो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर, वो 16 बिट का था। जैसे जैसे नंबर सिस्टम का बेस बढ़ता जाएगा नंबर का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब उसके बाद जो है 16 वाला भी जो है अच्छा खासा जो है स्पेस घेरेगा, तो हमने 32 बिट का प्रोसेसर यूज किया। फिर उसके बाद आपका आपने बेस को बढ़ाया तो नंबर थोड़ा सा और कम हुआ, उसको जो स्पेस का जो रिक्वायरमेंट था वो कम हुआ। उसके बाद 64 बिट में गए, और आप देखेंगे आजकल हम लोग 128 और 256 बिट पे भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे इसलिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी। हम लोग अपनी आम भाषा में डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। जो प्रोसेसर होते हैं वो 8 बिट का नंबर सिस्टम यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं, 32 बिट का नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं, 60 बिट का, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन वॉल्यूम। तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, जब मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो किस बाइनरी में वो किस नंबर से उसका कोड क्या होने वाला है, या फिर जब मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कितना लिख सकते हैं, या फिर ऑक्टल में कितना लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कितना लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही नंबर सिस्टम बना सकते हैं। मान लीजिए मैं डिजाइनर हूं, मैं कोई प्रोसेसर बनाऊं जो कि आपका 9 बिट या फिर आपका जो है उसमें कितने नंबर हो, 9 नंबर हो, ठीक है। तो आपके पास जो है उसको समझने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, 9 बिट के नंबर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग बोलचाल की भाषा में देख रहे हैं, दैट इज ए नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहला चीज क्लियर होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हमें क्यों सीखना है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, उसका जो प्रोसेसर है उसको कुछ और नंबर सिस्टम समझ में आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमें कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट की जरूरत है कि आपका अगर मेरे पास डेसिमल में नंबर है तो बाइनरी में कितना होगा, ऑक्टल में कितना होगा, हेक्साडेसिमल में ये कितना होने वाला है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के बारे में तो दो टाइप के नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ने हैं, फिर दो टाइप के नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। एक नंबर सिस्टम ऐसा होगा जिसमें हर एक प्लेस का पोजीशन वेट होगा, ठीक है। हर एक प्लेस का क्या होने वाला है, पोजीशन वेट होने वाला है। और दूसरा क्या होगा, अनवेटेड नंबर सिस्टम। अनवेटेड नंबर सिस्टम कुछ कोड पढ़ने वाले हैं, दैट इज ए ग्रे कोड, XS3 कोड, ये सारे के सारे अनवेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में भी अगर मैं बात करूंगा कि दो टाइप के हमें जो है नंबर सिस्टम होते हैं, एक वेटेड नंबर सिस्टम होता है और दूसरा आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है। वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब है कि उस नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का अपना एक वेट होगा, ठीक है। और जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग धीमे धीमे देखेंगे क्या है, लेकिन अभी हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर सिस्टम भी दो प्रकार के होंगे, वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम, ठीक है। पहले हम लोग वेटेड नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि वेटेड नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और अनवेटेड नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो नंबर सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, लिखे जरा, ठीक है। नंबर सिस्टम भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा दैट इज वेटेड और एक होगा अनवेटेड, ठीक है। नंबर सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, वेटेड नंबर सिस्टम, वेटेड
नंबर सिस्टम और एक होगा अनवेटेड नंबर सिस्टम। अनवेटेड नंबर सिस्टम, ठीक है। अब वेटेड नंबर सिस्टम का, अच्छा वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब है कि जो नंबर सिस्टम होंगे इनमें हर एक पोजीशन का अपना एक वेट होगा। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, डेसिमल में लिखा है 421, तो ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का स्थान होता है, ये आपका सैकड़े का स्थान है। इस वाले प्लेस का पोजीशन है 1, इस वाले प्लेस पे जो नंबर है इस पोजीशन का वेट है 10 और इस पोजीशन का वेट है 100। हर एक पोजीशन का अपना वेट होगा वेटेड नंबर सिस्टम में। जैसे मान लो मैंने लिखा है 421 लिखा है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर बेस में 10 लिखा है, मतलब ये जो है डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है 421। 421 में आप देखेंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये इकाई का स्थान होता है, ये वाला इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का स्थान होता है और ये सैकड़े का स्थान होता है। मतलब इस प्लेस पे, इस प्लेस का जो पोजीशन वेट होगा, इस पोजीशन का वेट होगा 1 इकाई, इस पोजीशन का अपना वेट होगा दैट इज 10, दैट इज दहाई, और इस पोजीशन का जो वेट होगा वो होगा सैकड़े का स्थान। ये सैकड़े का है, इस स्थान का जो वेट है वो सैकड़ा है, इस स्थान का जो वेट है वो 10 है, दहाई है, और इस स्थान का जो वेट है दैट इज 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके वेटेड नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन, नंबर में एक पोजीशन होगी। जैसे 523 लिखा है, 500 या फिर 5212 लिखा हुआ है, तो इस पोजीशन का वेट, ये इकाई का पोजीशन है, ये दहाई का पोजीशन है, ये सैकड़े का पोजीशन है, और ये आपका हजार का पोजीशन। हर एक पोजीशन का अपना वेट है, ठीक है। उस नंबर में हर एक पोजीशन का अपना वेट होगा, ठीक है। तो वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब है, ठीक है, वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब है, यहां पर लिख देता हूं, इन वेटेड नंबर सिस्टम, इन, या फिर ये लिखो वेटेड नंबर सिस्टम हैव पोजीशन वेट। जो वेटेड नंबर सिस्टम होगा उसमें हर एक पोजीशन का अपना वेट होगा। वेटेड नंबर सिस्टम, वेटेड नंबर सिस्टम हैव पोजिशनल वेट, पोजिशनल वेट या फिर वेटेज, हर एक पोजीशन का अपना खुद वेट होगा, ठीक है। अनवेटेड का मतलब है कि पोजीशन के कोई भी वेट नहीं होंगे, यहां पर जो है किसी भी पोजीशन पे कोई भी नंबर होगा उसका कोई वेट नहीं होने वाला, ठीक है। अब एग्जांपल क्या होते हैं वेटेड नंबर सिस्टम के, एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो वेटेड नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है दैट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम लोग समझते हैं, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो, बाइनरी नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द वेटेड नंबर सिस्टम की कैटेगरी का नंबर है या फिर नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट आपके पास होगा ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा होगा हेक्साडेसिमल, ठीक है। बीसीडी कोड भी होता है, ठीक है। बीसीडी कोड इज आल्सो द वेटेड नंबर सिस्टम की कैटेगरी का नंबर सिस्टम है, ठीक है। अनवेटेड के एग्जांपल देख लेते हैं, अनवेटेड में कौन कौन से नंबर सिस्टम आते हैं। अनवेटेड में जनरली कोड्स हमें पढ़ने हैं, एक जैसे हमें ग्रे कोड पढ़ना होगा, दैट इज ग्रे कोड, ठीक है। दूसरा आपके पास होगा XS3 कोड, XS3 कोड, ठीक है। ये सब आपके अनवेटेड नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल है, ये आपके वेटेड नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो हम लोग सबसे पहले वेटेड नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी जो हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं दैट ये वेटेड नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो वेटेड नंबर सिस्टम में हर एक नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ बेस होने वाला है, ठीक है। जैसे डेसिमल का बेस होता है 10,
आपके बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का वेट होता है 8 या फिर बेस होता है 8, और आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो है जो बेस होता है जिसको हम लोग जनरली रेडिक्स बोलते हैं, दैट इज द 16। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए वेटेड नंबर सिस्टम। दैट इज ए वेटेड नंबर सिस्टम। जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ए वेटेड नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। टाइम से आया करो बेटा, राज रानी तुम लोग जो है टाइम से नहीं आती हो। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दें कि आपका जो है डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है। डिजिट और नंबर में आपका क्या अंतर होता है। डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं और उन डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो आपका नंबर कहलाएगा। ठीक है, नंबर और डिजिट में अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डिजिट और नंबर में हम लोग अंतर समझने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ डिजिट एग्जाम्पल के तौर पे चंचल 1 है, 4 5 6 इज नथिंग बट द नंबर विल बी। चलो यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग मैं समझाना चाहता हूं कि बेटा डिजिट और आपके नंबर में क्या अंतर होने वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन बी कंसीडर ए डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम समझते हैं। दैट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक डेसिमल नंबर सिस्टम कंसीडर किया। कौन सा नंबर सिस्टम का है? डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी डिजिट होते हैं, डेसिमल मतलब होता है 10। अगर मैं डिजिट पूछूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं। दैट इज 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती हैं। दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होंगी। ठीक है, कितनी डिजिट होंगी? 10 डिजिट होंगी। और इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो तैयार होगा दैट इज कॉल्ड द नंबर। तो अगर मैं नंबर के बारे में बात करूं कि नंबर क्या होगा डेसिमल में, अगर मैं इन डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन जैसे 1 2, ये नंबर है 12, 1 2, 1 और 2 इन दो डिजिट का ये कॉम्बिनेशन है, दैट इज 234। इन 3 डिजिट का ये कॉम्बिनेशन, ये भी नंबर है। ठीक है, दैट इज 5 7 2 1, ये भी एक नंबर है। एंड 4 7 1, दिस इज आल्सो ए नंबर। तो दिस इज नथिंग बट द नंबर। डिजिट के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है? नंबर बनता है। तो दीज आर द नंबर एंड दिस इज द डिजिट। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कि हर एक नंबर सिस्टम जो होता है या फिर हर एक नंबर जो होता है, हर एक नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ बेस होगा। हर एक नंबर सिस्टम का बेस या फिर इसको बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास जो है एक डेसिमल नंबर सिस्टम का अगर मैं बेस या फिर रेडिक्स के बारे में बात करूं तो वो होता है 10। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम का अगर आपको बेस मालूम है तो आप बता सकते हैं कि उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट्स होंगी और वो डिजिट कहां से लेके कहां तक होगी, उनकी रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस या फिर जो रेडिक्स है दैट इज ए आर। ठीक है, जनरली बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं, और उसको हम लोग किससे प्रिंट करते हैं? आर से। तो मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस या फिर जिसको रेडिक्स बोलते हैं वो आर है। आर
आर बेस के नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी, जितना नंबर सिस्टम का बेस होगा या फिर रेडिक्स होगा उतनी ही डिफरेंट डिजिट होंगी, ठीक है। और वो डिजिट हमेशा स्टार्ट होंगी जीरो से और कहां तक होंगी, दैट इज रेडिक्स -1 या फिर R-1। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या फिर जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स 10 है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिफरेंट डिजिट्स होंगी, ठीक है, 10 डिफरेंट डिजिट होंगी और वो डिजिट स्टार्ट होंगी जीरो से लेके 10-1, मतलब जीरो से लेके कहां तक डिजिट होंगी, 9, जीरो से लेके 9 तक आपके 10 नंबर होते हैं, 10 डिफरेंट डिजिट होंगे। उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर बेस आपका 2 है तो आप बोल सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिफरेंट नंबर होंगे और वो नंबर क्या क्या होंगे बेटा, 2 डिफरेंट नंबर होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो से लेके 2-1 बेस या फिर रेडिक्स -1 दैट इज 2-1 दैट इज 1 तक, जीरो से लेके 1 तक। जीरो से 1 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, 0 और 1, 2 डिफरेंट नंबर होंगे बाइनरी में। उसी तरह अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस या फिर जो रेडिक्स होता है वो 8 होता है, ठीक है। ऑक्टल मींस 8 होता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट नंबर होंगे या फिर 8 डिफरेंट डिजिट्स होंगी, नंबर नहीं 8 डिफरेंट डिजिट्स होंगी। और वो डिजिट कहां से लेके कहां तक होगी, जीरो से लेके 7, 8-1 रेडिक्स -1। उसी तरह अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे, हेक्सा मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब 10, तो दैट इज 6 + 10 दैट इज द 16 विल बी देयर। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है या फिर जो रेडिक्स होता है वो 16 होता है। अगर 16 उसका बेस है तो उस नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी, 16 डिजिट्स होंगी। और वो स्टार्ट होंगी बेटा कहां से, जीरो से लेके 9 तक आपकी जो है आपकी न्यूमेरिकल डिजिट होंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 एक नंबर हो जाएगा। डिजिट क्या होती है, डिफरेंट डिजिट सिंबल, डिजिट क्या होती है, सिंबल्स होते हैं। आपको 16 डिफरेंट सिंबल्स लेने हैं, तो जीरो से लेकर 9 तक न्यूमेरिक आपके सिंबल्स हो गए, आपके 10 सिंबल हो गए। लेकिन अगर आप 10 लिखेंगे तो 10 इज नथिंग बट नॉट ए डिजिट, इट इज ए नंबर। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज आपको और कोई जो है आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो 10 यूज नहीं करते क्योंकि 10 नंबर होता है, आपको डिजिट यूज करनी है। डिजिट और नंबर में अंतर होता है, डिजिट और नंबर में क्या होता है, अंतर होता है। और आपकी जो डिजिट होती है वो उस नंबर सिस्टम के सिंबल्स होते हैं, दैट इज 16 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करने हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर यूज करते हैं। मतलब जो मेरा सिंबल होगा वो अल्फा होगा, मतलब जो है अक्षर होगा, लेकिन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। एज कंसीडर एज ए 10, B is considered as a 11, C is considered as a 12, D is considered as a 13, and that is the E is considered as a 14, और आपका जो है that is F is considered as a 15। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हर एक नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। बेस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। लिखिए एवरी नंबर सिस्टम, पहला पॉइंट लिखें, एवरी नंबर सिस्टम हैज बेस और रेडिक्स। बेस को जनरली हम लोग रेडिक्स बोलते हैं और इसको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है। कुछ लोग बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हम लोग आर से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बेस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स मालूम है तो आप बता सकते हैं कि उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट्स होंगी। किसी भी नंबर सिस्टम की डिजिट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है। डिफरेंट सिंबल्स, कितने डिफरेंट डिजिट या फिर कितने डिफरेंट सिंबल्स होंगे और वो सिंबल कहां से कहां तक होने वाले हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे तो पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर एक नंबर जो होगा, हर एक नंबर सिस्टम जो होगा उसका कुछ ना कुछ बेस होने वाला है। हर एक नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब यहां पर लिख रहे हैं दैट इज ए नंबर सिस्टम having
बेस, हैविंग ए बेस और रेडिक्स। मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस या फिर रेडिक्स क्या है, आर। ए नंबर सिस्टम हैविंग ए बेस और रेडिक्स आर will contain will contain, अगर किसी नंबर सिस्टम का आपको बेस या फिर रेडिक्स मालूम है, देन इट विल कंटेन ए नंबर सिस्टम हैविंग ए बेस और रेडिक्स आर, then the number system will contain are different are different are different digits। अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस आर है, तो वो नंबर सिस्टम कितने डिफरेंट डिजिट रखेगा, आर डिफरेंट डिजिट्स रखेगा। और ये जो डिजिट्स होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी, एंड these digits and these digits are started from या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to r-1। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर एक टेबल बनाते हैं अब। नाउ वी विल गो फॉर द टेबल। ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम का आपको बेस मालूम है, अगर उस नंबर सिस्टम का बेस आर है, तो उस नंबर सिस्टम में आर डिफरेंट डिजिट्स होंगी, और वो डिजिट हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक होंगी, r-1 तक होंगी। ठीक है, चलो। अब डिजिट का मतलब होता है सिंबल्स जो हम उसमें यूज करने वाले हैं, डिफरेंट सिंबल। और ये जितने भी सिंबल्स डिजिट होंगी वो सारी सारी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर बात करते हैं। चलो एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ कितना लिखिएगा सभी ने, चलिए आइए। नाउ वी विल गो फॉर द टेबल। पहले खाने में हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज बेस। ठीक है, कि नंबर सिस्टम का बेस अगर क्या है तो उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, और अगर आपको बेस मालूम है तो फिर आप डिजिट भी बता सकते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे बेस, फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, एक वैलिड नंबर लिखेंगे, दूसरा इनवैलिड नंबर लिखेंगे। चलो चलो यहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज ए बेस। बेस, तो उस नंबर सिस्टम का नाम क्या होगा, या फिर डिजिट क्या होंगे। बेस मालूम है तो डिजिट बता सकते हैं, उस नंबर सिस्टम में डिजिट्स क्या क्या होंगी। नेम ऑफ द नंबर सिस्टम, नेम ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज ए वैलिड नंबर। उस नंबर सिस्टम का एक वैलिड नंबर लिखेंगे एग्जाम्पल में, और एक इनवैलिड नंबर लिखेंगे। ठीक है, चलो
चलिए, अब पहले हम मानते हैं कि मान लीजिए आपका जो नंबर सिस्टम है सर थोड़ा सा डाउन कर दें, नीचे कर दे थोड़ा सा। अरे यार तुम लोग कितना धीमे लिख रहे हो, जल्दी लिखो। चलिए आ जाइए, हो गया, आ जाओ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश। मान लीजिए आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या है 2, जिसका बेस क्या है 2। एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 2। अगर एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है तो उसमें कितनी डिफरेंट डिजिट्स होंगी? हेलो, अगर एक नंबर सिस्टम है उसका आपको बेस मालूम है, एक नंबर सिस्टम में जिसका बेस आर है तो उसमें उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी? आर। जितना बेस होगा उतनी डिफरेंट डिजिट होंगी। और वो डिजिट कहां से लेके कहां तक होगी? 0 से लेके R-1। तो अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है, नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी? 2 डिफरेंट डिजिट होंगी। और जो डिजिट स्टार्ट होंगे 0 से लेके कहां तक? 2-1, दैट इज इक्वल टू 0 से लेके 1। दैट इज मतलब 0 और 1 दो ही डिजिट होंगी, दैट इज 0 एंड 1। तो अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या है 2, अगर बेस 2 है तो उस नंबर सिस्टम में 2 डिफरेंट डिजिट होंगी। ठीक है, 2 डिफरेंट डिजिट होंगी और वो डिजिट स्टार्ट होंगी या फिर डिजिट क्या होंगी? 0 से लेके 0 और 1। अगर आपका जो है एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है तो उसमें 2 डिफरेंट डिजिट होंगी, दैट इज 0 और 1। और उस नंबर सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम को बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हेलो, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 2 और उसमें केवल और केवल 2 डिजिट होती हैं, 2 डिफरेंट डिजिट होती हैं, 0 और 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2 और उसमें 2 ही डिजिट होती है, 2 डिफरेंट डिजिट होंगे, 0 एंड 1 विल बी देयर। अच्छा ये बताइए, बाइनरी नंबर सिस्टम में जब मैं नंबर लिखूंगा तो इन्हीं डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो वो इन्हीं 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। चलो जैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बाइनरी में एक नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बाइनरी में लिख रहा हूं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो नंबर जो नंबर लिखा है वो किस नंबर सिस्टम का। तो बेस हमेशा जब भी आप नंबर को लिखेंगे तो उसका बेस मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या मेंशन करना पड़ेगा? बेस मेंशन करना पड़ेगा कि किस नंबर सिस्टम का ये नंबर है। ठीक है, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा दैट इज 1010। तो अगर मैं बोलूं कि यार जो है ये नंबर जो लिखा है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो क्या ये वैलिड नंबर होगा? क्या वैलिड नंबर होगा बाइनरी का? मुझे बताएं। बिल्कुल वैलिड नंबर सिस्टम हो, वैलिड नंबर होगा। अगर आपने बेस 2 लिखा है तो आप देखेंगे किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बेस अगर 2 है तो डिजिट जो होंगी वो जितनी भी उस नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट होंगी वो हमेशा 2 से क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मुझे बाइनरी में नंबर लिखना है तो जो भी आप डिजिट, जो भी नंबर लिखेंगे उस नंबर में जो भी डिजिट होंगी हर एक डिजिट उसके बेस से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहां पर सुनते जाइए कि अगर मेरे पास मान लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 2, तो बाइनरी सिस्टम में जितनी भी आप डिजिट यूज करेंगे, 0 भी 2 से छोटा होता है, 1 भी 2 से छोटा होता है। तो किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट यूज की जाती हैं वो उसके बेस से हमेशा क्या होती हैं? कम होती हैं। तो बेस 2 है ना, बेस क्या है 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और उसमें जो डिजिट होती है वो 0-1। तो इन दो कॉम्बिनेशन से जब भी आप कोई भी नंबर बनाएंगे, ये वैलिड नंबर, अगर ये बाइनरी का नंबर है तो ये वैलिड तभी होगा जब इसके अंदर जितनी भी डिजिट हो वो उसके बेस से हमेशा क्या हो? कम हो। अगर मान लीजिए आपसे लिखा जाए दैट इज आपके पास लिखा जाए 31010, क्या ये बाइनरी का वैलिड नंबर है? हेलो, क्या ये बाइनरी का वैलिड है?
देखो बाइनरी में 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, ये आपका बेस से छोटा है, ये बेस से छोटा है, ये बेस से छोटा है, ये बेस। लेकिन आप देखेंगे ये जो आपकी डिजिट है ये बेस से क्या है, बड़ी है। बाइनरी में 3 हम यूज नहीं करते हैं, तो ये बाइनरी का जो मैंने लिखा था, ये बाइनरी का वैलिड नंबर नहीं है। तो कभी भी किसी नंबर सिस्टम में वैलिड नंबर या फिर इनवैलिड नंबर को कैसे चेक करते हैं, आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर सिस्टम में जब नंबर दिया होगा, उस नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट, उस नंबर सिस्टम में जो आपके पास नंबर होगा, उस नंबर में जितनी भी डिजिट होंगी वो सभी की सभी क्या होनी चाहिए, बेस से क्या होनी चाहिए, कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल है, कल समझना है अभी जो है, ठीक है, मैं भी आपको सारी चीजें प्रॉपर समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 1010, मैंने एक बाइनरी नंबर, देखो बेस से मैंने पहचाने कि कैसा नंबर है, बाइनरी। अच्छा अगर मैं जब मान लो बेस ना लिखता, हेलो, बेस ना लिखता, तो क्या मैं बता सकता था ये बाइनरी नंबर है? हेलो, बाइनरी में भी आप 0 और 1 यूज कर सकते हैं, तो ये बाइनरी का भी नंबर होता है। ऑक्टल में भी आप 0 और 1 डिजिट यूज करते हैं, ये ऑक्टल नंबर भी हो सकता था। डेसिमल में भी आप 0 1 यूज करते हैं, 0 1 2 3, इन कॉम्बिनेशन से आप जो है जब डिजिट बनाएंगे तो वो जो नंबर बनेगा वो आपका डेसिमल, तो ये डेसिमल भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी नंबर सिस्टम में, जब भी आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके नीचे हमेशा उसका बेस लिखेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा अच्छा इस नंबर सिस्टम का मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक नंबर लिखा, क्या लिखा है, मैंने एक नंबर लिखा है, सुनते जाइएगा, मैं समझा रहा हूं। ये कि मैंने नंबर लिखा है, और ये नंबर किस सिस्टम में लिखा है, बाइनरी में। अब आपसे पूछा जाए बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर दिया है क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड? तो किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी आपका नंबर वैलिड तभी होगा जब उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट है वो सारी की सारी उसके बेस से क्या होंगी, कम होंगी। बाइनरी का बेस 2 है, तो इसके अंदर जितनी भी ये डिजिट होंगी ना इस नंबर में, वो सब 2 से कम होनी चाहिए। देखिए ये वाली डिजिट भी 2 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, 100% ये वैलिड नंबर है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए तो इसका मतलब ये कैसा है, वैलिड नंबर है। किसका वैलिड है, बाइनरी का, दिस इज ए वैलिड, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास लिखा है 4 0 1 3 2 1, और यहां पर मैंने लिखा है बेस, ये होता है बेस, जो मैं सफिक्स में लिखता हूं दैट इज कॉल्ड बेस। तो मैंने क्या किया, एक नंबर दिया है आपको, लेकिन किस नंबर सिस्टम में दिया, बाइनरी में। पूछा कि ये जो बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर दिया, ये नंबर मैंने जो दिया वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्या ये बाइनरी का वैलिड है? तो अगर ये बाइनरी का वैलिड तभी कहलाता जब इस नंबर में जितनी भी डिजिट होती, हर एक डिजिट उसके बेस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये देखो 2 से कम है, लेकिन ये आपका बेस के बराबर है। बेस के बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नहीं होता, 2 डिजिट नहीं होती, केवल इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाइनरी नंबर सिस्टम बनेगा। आपने बोला कि मैंने बाइनरी में नंबर दिया, बाइनरी में 1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, लेकिन ये थोड़ा होता है, तो ये बाइनरी का नंबर थोड़ा है, इट इज नॉट ए वैलिड। तो कैसे वैलिड और इनवैलिड हम लोग चेक करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम का कोई वैलिड नंबर या फिर इनवैलिड नंबर कैसे चेक करते हैं, कि आपको देखना है कि उस नंबर में जितने भी डिजिट होंगी वो सारी की सारी डिजिट हमेशा उस नंबर सिस्टम के बेस या फिर रेडिक्स से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, आइए चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान सुनिए। तो अब आपसे मैंने बोला कि अगर आपका जो है बेस 2 है, अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो उस नंबर सिस्टम में 2 डिफरेंट डिजिट होंगी, और बेटा वो 2 डिफरेंट डिजिट क्या क्या होंगी, 0 और 1, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर आपको लिखवा चुका है कि अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स r है तो उसमें r डिफरेंट डिजिट होंगी, और वो डिजिट स्टार्ट होंगी 0 से लेके r-1। तो अगर एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस मैंने 2 लिया है तो उसमें 2 डिफरेंट डिजिट होंगे, और वो क्या होंगे, 0 और 1, और ऐसे नंबर सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का वैलिड नंबर क्या होगा, जो इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनेगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलो मैं लिख रहा हूं 1 0 1 0 0 0 1, ये मैंने एक नंबर दिया, ये मैंने नंबर दिया, लेकिन कैसे नंबर दिया, बाइनरी पे नंबर दिया। क्या ये नंबर बाइनरी का वैलिड नंबर है? 100% वैलिड है। आप देखेंगे किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर वैलिड तभी होता है जब उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट हो वो उसके बेस से क्या हो, कम। हर एक डिजिट
उसके बेस से क्या होनी चाहिए, कम। बाइनरी में आप देखेंगे आप 2 ही डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से नंबर बना है, तो ये आपका कैसा है, वैलिड नंबर है। अगर मैं इनवैलिड नंबर के बारे में बात करूं, इनवैलिड बाइनरी में दिस इज नथिंग बट दिस इज इनवैलिड। फॉर एग्जाम्पल 31001, ये बाइनरी का कैसा नंबर है, ये आपका ये नंबर बाइनरी में कैसा है, इनवैलिड। ये बाइनरी का नंबर नहीं, इट इज नॉट ए वैलिड नंबर, ठीक है। बाइनरी के नंबर के लिए केवल और केवल 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं नंबर के अंदर, 0 और 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, दिस इज ए इनवैलिड नंबर। चलो अब हम बात करते हैं, दैट इज अगर मान लीजिए आपके पास आपके एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है, 8। ना, ध्यान से सुनते जाइए। अगर मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है, 8, अगर मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 है, तो उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी, 8 डिफरेंट डिजिट होंगी। और ये 8 डिफरेंट डिजिट, बिल्कुल ये भी आपका इनवैलिड नंबर है। हेलो, आपको समझा भी देता हूं, ये भी इनवैलिड है। और अभी एक स्टूडेंट ने बोला क्या सर ये भी इनवैलिड है, बिल्कुल ये भी आपका 2110, चलो इसको अलग पेन से लिख देता हूं, 211001, ये भी आपका कैसा नंबर होगा, इनवैलिड होगा। ये बाइनरी का नंबर, बाइनरी में आप जो है केवल 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 और 1, 2 यूज नहीं कर सकते, ये बाइनरी का इनवैलिड नंबर है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं मोहित? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या है, 8। अगर मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 है, तो इस नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट डिजिट होंगे, 8 डिफरेंट डिजिट, या फिर 8 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। 8 डिफरेंट डिजिट होंगी, और वो डिजिट कहां से होंगी, 0 से लेके 8-1, मतलब 0 से लेके 7 तक टोटल 8 डिजिट होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गिन लीजिए 8 डिजिट है। और बेटा अगर आपका नंबर सिस्टम जिसका आपका बेस 8 है, तो इस नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट डिजिट होंगी, जो कि 0 से लेके कहां तक होंगी, 7। और बेटा इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई वैलिड नंबर बताइए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर बनेगा वो इन्हीं 8 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, इन्हीं 8। इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ गई तो ऑक्टल का नंबर सिस्टम ना, वो नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जब भी मैं इन 8 डिजिट को लेकर बनाऊंगा तो मैक्सिमम डिजिट क्या आ सकती है, 7। ऑक्टल का बेस होता है 8, तो हर एक डिजिट, हेलो, ऑक्टल नंबर सिस्टम की हर एक डिजिट उसके बेस से क्या है, कम है। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं ऑक्टल नंबर सिस्टम का वैलिड नंबर, वैलिड नंबर क्या हो सकता है, तो दिस इज नथिंग बट द 237। क्या ये ऑक्टल का वैलिड नंबर है? हेलो, ये जो मैंने नंबर लिखा है ये किस नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में। और ये नंबर ऑक्टल नंबर का क्या वैलिड नंबर है? ऑक्टल में आप 0 से लेके 7 तक टोटल 8 डिजिट यूज कर सकते हैं। वो 8 डिजिट क्या है, 0 से लेकर 7 तक। तो आप देखेंगे चेक करने के लिए डायरेक्ट किसी भी नंबर सिस्टम को, कोई वैलिड नंबर के लिए उस नंबर में जितनी भी डिजिट होनी चाहिए वो रेडिक्स से क्या होनी चाहिए, कम। ये भी रेडिक्स से कम है, ये भी रेडिक्स से कम है, ये भी, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू हो सकती है वो 7 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो दिस इज ए वैलिड नंबर। कोई बोले क्या ये वैलिड नंबर है ऑक्टल का, दिस इज 4541। क्या ये ऑक्टल का वैलिड नंबर है? क्या ये ऑक्टल का वैलिड है? बिल्कुल ये भी ऑक्टल का वैलिड नंबर है, क्योंकि इस नंबर में जितनी भी डिजिट हैं वो आपके बेस से क्या है, कम है। क्या ये ऑक्टल का वैलिड नंबर है? 911। क्या ऑक्टल का वैलिड होगा? ऑक्टल में 9 हम यूज ही नहीं करते, वैलिड थोड़ा होगा। नाउ दिस इज, क्या ये वैलिड होगा? 8001। क्या ये वैलिड होगा? हेलो, क्या ये ऑक्टल का, ऑक्टल में 8 यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते हैं। ऑक्टल में मैक्सिमम क्या कितना डिजिट, 0 से लेकर 7 तक। ये भी आपका इनवैलिड नंबर है, इनवैलिड, बिल्कुल। ये आप जो सुशील जो बोल रहे हैं बिल्कुल इनवैलिड नंबर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनते जाइए, अभी और सुनते जाइए। डेसिमल, अगर मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 10, बेस मैंने कह लिया 10,
अगर एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 है तो उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी? हेलो, एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 10 तो उसमें कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी? 10 डिफरेंट डिजिट होंगी। और वो 10 डिफरेंट डिजिट कहां से लेके कहां तक होगी? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक 10 डिफरेंट डिजिट होंगी। और वो कितनी होंगी, कहां से होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन लीजिए 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दैट इज, अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 है तो 10 है तो उसमें 10 डिफरेंट डिजिट होंगी और वो डिजिट 0 से लेके होंगी 9। ऐसे नंबर सिस्टम को जिसका बेस 10 होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? डेसिमल नंबर सिस्टम। चलो, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक वैलिड नंबर है। डेसिमल नंबर सिस्टम का अगर आप वैलिड नंबर लिखना चाहते हैं तो 0 से लेकर 9 तक की ही डिजिट उस नंबर में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज 9 4 7 4। क्या ये वैलिड नंबर है? इस नंबर में डेसिमल का वैलिड पूछ रहे हैं तो इस नंबर में जितनी भी डिजिट है वो बेस से कम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ यहां पर बात करते हैं। दिस इज दिस इज 4 5 7। क्या ये वैलिड नंबर है? हेलो, वैलिड नंबर है, बिल्कुल 100% ये भी वैलिड है। क्या ये वैलिड है? A9431। क्या ये डेसिमल का वैलिड है? क्या डेसिमल का वैलिड? डेसिमल में ए यूज ही नहीं करते हैं तो डेसिमल का इनवैलिड नंबर है। नाउ दिस इज B012। ये भी क्या है? इनवैलिड। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं क्यों लिख देता 400 ये, हेलो, अगर मैं लिख देता 457 तो केवल इतने से बता सकते हो ये ऑक्टल नंबर है कि डेसिमल नंबर है? ये नंबर ऑक्टल का भी हो सकता है, हेलो, ऑक्टल का भी हो सकता है, डेसिमल। इसीलिए जब भी आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस नंबर सिस्टम का है उसका बेस मेंशन करना जरूरी है। हर एक नंबर को जब भी आप मेंशन करेंगे तो ये बताना जरूरी कि वो किस नंबर सिस्टम का है। क्योंकि अगर मैंने केवल ये लिखा है 457 तो ये मेरा जो है ऑक्टल का भी नंबर सिस्टम का भी नंबर हो सकता है, डेसिमल का भी हो सकता है, और ये हेक्साडेसिमल का होता है। हेक्साडेसिमल में भी 457 यूज किया जाता है। तो किस नंबर सिस्टम का आप नंबर लिखना है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी भी, हाँ अभी हम बात करेंगे एबीसी का क्या मतलब है। एबीसी का, एबीसी मैंने ऐसे लिख दिया कि अच्छे बताओ डेसिमल में क्या ए यूज करते हैं? क्या नहीं यूज करते? तो ये डेसिमल का इनवैलिड है, मैंने ऐसे लिख दिया। इनवैलिड नंबर लिखना था ना, तो इनवैलिड नंबर लिख दिया। ठीक है, इनवैलिड नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कोई अंक होता 5 होता, यहाँ पर 4 हो जाता तो ये वैलिड नंबर होता। मुझे कैसे नंबर लिखना था? इनवैलिड। तो आई कैन बी टेक द ए विल बी देयर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरी एक नंबर सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि जब भी मैं किसी नंबर को मेंशन करूंगा तो हमेशा उस नंबर का आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेस। वो नंबर किस नंबर सिस्टम का लिखा है दैट ये बताना जरूरी है। ये बताना जरूरी है। और ये हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम का है? उस नंबर सिस्टम का बेस लिख के। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं राजरानी? क्या मेरी बात समझ रही हो? ठीक है, कभी भी आप नंबर लिखेंगे तो ऐसे नहीं कि बिना बेस के नंबर लिख दें, हमेशा उसका बेस मेंशन करना जरूरी है। नहीं तो वो नंबर कई सारे नंबर सिस्टम से बिलोंग कर सकता है, तो फिर आपको मालूम ही नहीं कि वो किस नंबर सिस्टम का, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर का बेस मैंने लिया 16। क्या लिया है? बेस 16। अगर मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 है तो इस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट हो, कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी ये बताइए। हेलो, हाँ सर जी, वी आर लिसनिंग यू वेरी केयरफुली। हाँ बिल्कुल केयरफुली लिसन करिए जो मैं बोल रहा हूँ। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको केयरफुली सुनिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर सिस्टम है
एक मेरे पास नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है 16। अगर एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 है तो उस नंबर सिस्टम में 16 डिफरेंट डिजिट होंगे, 16 डिफरेंट डिजिट होंगे। अब वो डिजिट 16 डिफरेंट आपको सिंबल्स यूज करने हैं। डिजिट का मतलब सिंबल्स, और उन सिंबल के कॉम्बिनेशन से नंबर बनेगा उस नंबर सिस्टम में। तो ये बताइए 16 मुझे डिफरेंट डिजिट यूज करनी है, तो चलो लिखना स्टार्ट करो। ध्यान से देखना जरा यहां पर। हेलो विकास, ध्यान से देखिएगा। 16 डिफरेंट डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी डिजिट हो गई ये पहले मुझे बता, कितनी डिजिट हो गई, कितनी डिजिट हो गई? केवल इतना बताएं अभी तक कितनी डिजिट, कितनी डिजिट लिखनी है? 16 लिखनी है, 10 हो गई। अब क्या नेक्स्ट इसके आगे मैं 10 लिख सकता हूं क्या? डिजिट लिखनी है, ये तो बेटा क्या है? नंबर है। 10 इज नॉट ए डिजिट, 10 इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर नहीं लिखना है, डिजिट लिखनी है। तो क्या हम इसके आगे 10 लिख सकते हैं क्या चंचल? क्या हम जो है 10 यूज कर सकते हैं यहां पर? नहीं यूज, क्योंकि अगर मैं 10 यूज कर लूंगा तो 10 डिजिट थोड़ा है, ये तो नंबर है भाई, नंबर है। डिजिट का ये कॉम्बिनेशन हो गया। आपको 16 डिफरेंट डिजिट्स यूज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे मैं बेटा 10 तो नहीं यूज कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहां तक तो 0 से लेके 9 तक तो मैंने 10 डिजिट यूज कर ली। अब मैं अल्फा न्यूमेरिक यूज करूंगा, मतलब जो सिंबल होगा वो अल्फाबेटिकली होगा, लेकिन उसका जो वेट यूज किया जाएगा वो कैसा होगा? न्यूमेरिक होगा। अब देखिए 10 तो नहीं लिख सकता, तो 10 नहीं लिख सकता तो सिंबल यूज कर लेता हूं इस नंबर सिस्टम में, दैट इज आई कैन बी कंसीडर। 10 के लिए मैं यूज कर रहा हूं दैट इज ए। क्या हो गया, यहां पर सिंबल यूज करना है। ये सिंबल अल्फा है, अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब लिखा सिंबल ए है लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि 10 लिखूंगा तो डिजिट हो जाएगा, ठीक है? वो डिजिट नहीं होगा, वो नंबर हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 10 तो नहीं यूज कर सकते, तो 10 को हम सिंबल से प्रिंट करते हैं, और सिंबल के तौर पे हम क्या यूज करते हैं? दैट इज कैपिटल ए। कैपिटल ए यहां पर क्या बता रहा है? ये 10 लिखा हुआ है, ये अलग सिंबल है, इनसे अलग है ना। आपको 16 डिफरेंट सिंबल्स यूज करने हैं, तो आई कैन बी टेकन ए। मैंने क्या यूज किया? ए यूज किया, ए। दिस इज कैपिटल ए। कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 10। फिर कैपिटल बी, अगर आपसे कोई पूछे, लिखेंगे आप कैपिटल बी, लेकिन अगर आपसे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पूछी जाए कि आप किसकी जगह यूज कर रहे हैं, किस डिजिट की जगह यूज कर रहे हैं, 11 की जगह हम बी लिख रहे हैं, कैपिटल बी, दैट इज सी। सी की अगर न्यूमेरिक वैल्यू पूछी जाए तो दिस इज 12। आज जो है थोड़ा सा आईपैड ठीक नहीं चल रहा है, एक मिनट। दिस इज दैट इज दैट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज 10 हो गए थे ना, 6 और यूज करते हैं। दिस इज ए की अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू पूछे तो 10, 10 की जगह हमने क्या लिखा है? कैपिटल ए। बी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 11 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 11 एक नंबर हो जाता, आपको डिजिट यूज करने, डिफरेंट डिजिट, ठीक है? तो दैट इज हमने कैपिटल बी यूज कर लिया इस नंबर सिस्टम में। सी, सी की अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे दैट इज 12, कैपिटल डी 13, कैपिटल ई दिस इज 14, और बेटा कैपिटल एफ 15। तो दैट इज 0 से लेकर 15 तक डिजिट होनी चाहिए। हेलो, हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिफरेंट डिजिट होंगी, और वो डिजिट 0 से लेके कहां तक होंगी? 15। हेलो, 0 से लेके क्या होगी? 16 - 1 15, ठीक है? तो 0 से लेके 9 तक तो आपने डिजिट यूज कर लिए, ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट यूज कर ली। लेकिन अब 10 अगर लिखने जाएंगे तो 10 तो एक आपका नंबर है, इट इज नॉट ए डिजिट। आपको डिजिट यूज करना है डिफरेंट, जो कि इनसे क्या हो? डिफरेंट हो। तो आप 10 तो यूज नहीं कर सकते, तो 10 की जगह आपने कैपिटल ए यूज कर लिया। 6 डिजिट रह गई थी, तो 6 आपने अल्फाबेटिक, दैट इज अल्फाबेटिकल नंबर्स यूज किए। अल्फाबेटिकल नंबर है ए बी सी डी ई एफ, और ए की जगह यूज किया जाएगा यहाँ पर 10। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 12 को। ये बी आपका डिजिट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 11।
सी यहां पर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हम ट्रीट करेंगे 12। डी दैट इज 13। 13 की जगह हमने इस सिंबल को, 13 की जगह हमने इस सिंबल को यूज किया, 14 की जगह इस नंबर सिस्टम में इसको यूज किया, और 15 की जगह इसको यूज किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट होती हैं, 16 डिफरेंट डिजिट होती हैं। और वो 16 डिफरेंट डिजिट में आपका क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर होते हैं, और फिर उसके बाद 6 अल्फाबेटिकल होते हैं। 6 अल्फाबेटिकल मतलब 6 अक्षर यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। कैपिटल ए के न्यूमेरिक वैल्यू पूछी जाए, कैपिटल ए ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल बी आपके 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल सी 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कैपिटल डी आपके 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई आपके 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ आपके 15 को रिप्रेजेंट करा। तो बेटा जिस नंबर सिस्टम का बेस 16 होगा उसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक वैलिड नंबर बताओ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इन्हीं 16 डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनेगा, इन्हीं 16 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो क्या ये वैलिड है? A8 E, यहां पर मैं लिखा 16, क्या ये वैलिड नंबर है? क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या ये वैलिड है? 457 क्या ये वैलिड नंबर है? बिल्कुल, ये भी आपका हेक्साडेसिमल का वैलिड नंबर है। यहां पर ये बताइए क्या ये हेक्साडेसिमल का वैलिड है? GH1 क्या ये वैलिड नंबर है? हेलो विकास, क्या ये वैलिड है? GH थोड़ा यूज करते हैं, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं, इनवैलिड नंबर है। नाउ दिस इज नथिंग बट ए, आपसे बोला जाए PQ23, क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड नहीं है 16। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट थोड़ा सा टेबल को और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इस टेबल को हम लोग और बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ये तो मेरे स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होगा। इसके अलावा मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 3, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 3 है, हेलो, एक नंबर सिस्टम मैंने लिया है, उसका बेस मैंने कितना लिया? 3। अगर मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 3 है, एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 3 है, तो उसमें कितने डिफरेंट नंबर होंगे? 3 डिफरेंट नंबर होंगे। और नंबर कहां से लेके कहां तक होंगे? 0 से लेके 2 तक। 0 1 2 3 नंबर होंगे 0 से लेके 2 तक। क्या इस नंबर सिस्टम का, अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस 3 है, तो क्या उसका कोई नाम होता? कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होता। इस नंबर सिस्टम का कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है एक नंबर सिस्टम जिसका बेस 3 है उसमें वैलिड नंबर लिखना चाहे, तो क्या ये वैलिड नंबर होगा इस नंबर सिस्टम का? 0 1 2 2, बिल्कुल ये वैलिड नंबर होगा। ये नंबर आपके एक नंबर सिस्टम जिसका बेस 3 है उसका वैलिड नंबर होगा। क्योंकि तो इसमें आप जो है जिस नंबर सिस्टम का बेस 3 है उसमें आप जो है 0 1 2 केवल 3 ही डिजिट यूज करें, उन्हीं 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनाए। क्या ये आपका वैलिड नंबर होगा? 3 4 5 बेस 3 में क्या ये वैलिड नंबर होगा? नहीं, बेस 3 का ये वैलिड नंबर नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आपका बेस 3, जिस नंबर सिस्टम का बेस 3 होगा उसमें 4 और 5 ये डिजिट आप यूज ही नहीं कर सकते, दिस इज द इनवैलिड। मान लीजिए एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 4, तो अगर 4 बेस है एक नंबर सिस्टम का, उसमें 4 डिफरेंट डिजिट होंगे और वो स्टार्ट होंगे 0 से लेके कहां तक? 3, 0 1 2 3। इस नंबर सिस्टम का भी कोई बेस नहीं होने, कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होने वाला। और इस नंबर सिस्टम में अगर कोई वैलिड नंबर लिखना चाहे तो 3 3 2, क्या इस नंबर सिस्टम का वैलिड नंबर होगा? बिल्कुल वैलिड नंबर होगा, क्योंकि जिस नंबर सिस्टम का बेस 4 होगा उसमें 0 1 2 3 ये 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन से आप कोई सा भी नंबर बनाए वो वैलिड होगा। इसके अलावा
दैट इज जैसे 6 7 2 1, ये आपका इनवैलिड नंबर, दिस इज ए इनवैलिड नंबर, दिस इज ए इनवैलिड नंबर। तो पहले तो आपको ये टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस मालूम है तो उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होंगी और वो डिजिट कहां से कहां होंगी, कौन वैलिड नंबर होगा कौन इनवैलिड होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास मैं पूछूं कि बाइनरी नंबर से, अच्छा ये बताओ, जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे, ध्यान से देखो, जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे तो क्या उस नंबर का बेस मेंशन करना जरूरी है क्या? हेलो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक नंबर है 457, क्या ये नंबर ऑक्टल का हो सकता है? ये पहले बताओ, क्या ये नंबर ऑक्टल का वैलिड नंबर है? बिल्कुल, ये नंबर ऑक्टल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये डेसिमल में भी एग्जिस्ट कर सकता है? ये हेक्साडेसिमल में भी यूज हो सकता है। तो आपको अगर इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे में, तो आपको बताना होगा ये किस नंबर सिस्टम का नंबर है। तो हमेशा जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे तो उस नंबर के साथ या फिर हर एक नंबर का कुछ ना कुछ क्या होगा, बेस होगा। या तो इसका बेस 10 होगा, या तो इसका बेस 8 होगा, या तो इसका बेस 16 होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो दिस इज द नेसेसरी, बेस को मेंशन करना जरूरी, हर एक नंबर सिस्टम एक बेस कंटेन करेगा। ठीक है, तो नोट करके लिखते हैं। चलो मैं पहले आपको टेबल रिकॉल करा देता हूं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिफरेंट डिजिट यूज कर सकते हो, डिजिट होते 0 और 1। आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8 होता है, और उसमें 8 डिफरेंट डिजिट होती है 0 से लेके 7 तक। वहीं डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और उसमें 10 डिफरेंट डिजिट होती है 0 से लेके 9 तक। वहीं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, जिसमें 16 डिफरेंट डिजिट होती हैं, जिसमें से आपके 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, और ए बी सी डी ई एफ ये आपके अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये जो अल्फाबेटिकल नंबर है, अक्षर हैं, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू है। 10 आप यूज नहीं कर सकते, 10 इज नॉट ए डिजिट, इट इज ए नंबर। तो उसकी 10 नहीं, देखो 0 से लेके आपको 15 तक यूज करना है। हेक्साडेसिमल में जो नंबर होंगे वो 0 से तो स्टार्ट होंगे, दैट इज 16 माइनस 1, 15 तक जाना है। 0 से लेके 15 तक 16 नंबर होंगे। आप 0 से लेके 9 तक तो लिख डाले, लेकिन उसके बाद 10 जब लिखने गए तो 10 आपका डिजिट, आपको डिजिट लिखनी है भाई, डिजिट। और कैसी, डिफरेंट। तो 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि कोई नंबर है, तो उसकी जगह हमने ए यूज किया, इस नंबर बी यूज किया, सी यूज किया, तो ये अल्फा है। और इसकी ये क्या है, न्यूमेरिक नंबर को रिप्रेजेंट करें, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। ठीक है, दीज आर द अल्फा न्यूमेरिक, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज करते हैं 10 11 12 13 14 15 के लिए, ए से लेके एफ तक। उसी तरह आपका अगर मान लीजिए आपके एक नंबर सिस्टम 3 है, ठीक है, अगर आपके नंबर सिस्टम का बेस 3 है तो उसमें 3 डिफरेंट डिजिट्स होंगी, वो होंगी 0 1 2, या फिर 0 से लेके 2 तक। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है, 4 है, तो उस नंबर सिस्टम में 4 डिफरेंट डिजिट होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होंगी, कहां तक होंगी, 3 तक होंगी। ठीक है, हर एक नंबर सिस्टम में। अच्छा, तो अब ये यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट करके लिखते हैं कि हर एक नंबर जो होगा उसका कुछ ना कुछ बेस होगा, हर एक नंबर सिस्टम एक बेस से एसोसिएट होगा। क्योंकि अगर आप नंबर के साथ उसका बेस नहीं लिखोगे तो कई सारे नंबर सिस्टम से वो नंबर बिलोंग करेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा जब भी आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो हर एक नंबर के साथ उसका बेस लिखना मैंडेटरी है। तो यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं कुछ पॉइंट, नोट करके लिखे। ठीक है, लिखिए, एनी नंबर एनी नंबर इन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो, इन नंबर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद बेस और रेडिक्स। हर एक नंबर
किसी ना किसी बेस या फिर रेडिक्स से जुड़ा होगा, रखता होगा, जो भी कोई सा भी नंबर होगा। ठीक है, अब जरा मुझे बता दीजिए इनमें से कौन कौन सा वायलेट नंबर होगा, कौन कौन सा इनवायलेट होगा। ठीक है, क्या ये वायलेट नंबर है? एक और निशान, मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द 421 बेस 4 में 243 8519। ठीक है, क्या ये आपका, मैंने एक डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर लिया, हेलो, बेस लिखा है 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर लिया, क्या ये वैलिड है? कैसे चेक करेंगे? किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर लिखा होगा उसमें जितनी भी डिजिट होंगी वो सारी सारी बेस से क्या होनी चाहिए? कम। 743 ये सब बेस से कम है, तो बिल्कुल ये डेसिमल का वैलिड नंबर, दिस इज ए वैलिड। ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आप एक नंबर सिस्टम में नंबर ले रहे हैं 4 बेस का, एक नंबर सिस्टम में जिसका बेस 4 है, उस नंबर सिस्टम में आपने एक नंबर कंसीडर किया है। क्या ये आपके बेस 4 नंबर सिस्टम का क्या ये वैलिड है? हर एक नंबर सिस्टम का वैलिड नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट होंगी वो बेस से हमेशा क्या होनी चाहिए? कम। क्योंकि 4 वाले में, हेलो, नंबर सिस्टम जिस नंबर सिस्टम का बेस 4 होगा उसमें 4 ही डिजिट यूज कर पाएंगे, 0 1 2 3। तो मैक्सिमम नंबर जो है इस 4 बेस के नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो 3 आ सकता है, उससे बड़ी डिजिट नहीं आ सकती, 4। दिस इज ए इनवैलिड, दिस इज ए इनवैलिड। क्या ये आपका जो है बेस 5 पे वैलिड नंबर है? हेलो, बेस 5 पे इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट है वो बेस से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बिल्कुल बेस से कम है, ये आपका वैलिड नंबर है। क्योंकि इस नंबर सिस्टम में, बेस 5 के नंबर सिस्टम में जो आपकी 5 डिफरेंट डिजिट होंगे, 0 1 2 से लेके 4, इन्हीं 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनना चाहिए। नाउ ये कैसा है, ये वैलिड है कि नहीं? हेलो, 9 बेस यूज किया है। 9 बेस, अगर आप किसी नंबर सिस्टम का बेस 9 ले तो उसमें 9 डिफरेंट डिजिट होंगे, 0 से लेके 8 तक। कैसे चेक करेंगे? जितने इस नंबर में जितनी भी डिजिट होंगी वो उसके बेस से क्या होनी चाहिए? कम। जितनी भी डिजिट बेस से कम है, ये बिल्कुल वैलिड नंबर, दिस इज ए वैलिड। अच्छा ये बताओ मिनिमम बेस कितना हो सकता है नंबर सिस्टम में? मिनिमम बेस क्या? सुशील बोल रहे हैं कि मिनिमम बेस 1 हो सकता है। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ नंबर सिस्टम में जब आप कोई नंबर बनाएंगे तो नंबर बनना चाहिए तभी तो नंबर से, हेलो, नंबर सिस्टम उसी को बोलेंगे जिसकी डिजिट्स को यूज करके नंबर बने। चलो जरा देखते हैं, यहां देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि मिनिमम बेस कितना हो सकता है। मान लीजिए मैं एक नंबर सिस्टम ले रहा हूं जिसका बेस कितना है? 1। हेलो, अगर मेरे नंबर सिस्टम का बेस 1 है तो उस नंबर सिस्टम में कितनी डिफरेंट डिजिट होगी? 1। और वो डिजिट क्या होने वाली है? 0। एक ही डिजिट होगी। अगर मेरे नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 1 है, तो उसमें एक ही डिजिट होगी और वो क्या होने वाली है? 0। इस डिजिट का यूज करके जब आप नंबर बनाएंगे तो क्या नंबर बनेगा? हेलो, 0 का यूज करके नंबर बनाएंगे तो क्या नंबर बनेगा? ये 0 ही लिखा है, ये 0 लिखा है, ये 0, क्या नंबर बन रहा है? क्या नंबर बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। एक ही डिजिट है 0, इसको यूज करो। अरे भैया ये 0 ही लिखा है, अभी भी 0 लिखा है, तो क्या ये नंबर सिस्टम आप यूज कर सकते हैं? इसमें डिजिट ही नहीं बन रहा है, डिजिट को यूज करके कोई नंबर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो है बेस आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। अगर मैं बेस 2 लूंगा तो 2 डिजिट आएंगे, इनको यूज करके आप नंबर बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। तो ये नंबर सिस्टम है। तो मिनिमम बेस कितना हो सकता है? दैट इज 2।
क्या वन बेस कभी हो सकता है? नहीं। तो यहां पर नोट करके लिखेंगे, जो बेस होगा कभी भी जब हम नंबर सिस्टम में बात करें तो दैट इज द मिनिमम बेस इज 2, या फिर बेस 2, या फिर 2 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। उससे कम बेस के नंबर सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते। वन बेस का नंबर सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन बेस के नंबर सिस्टम में कोई नंबर ही नहीं बनेगा, केवल एक ही नंबर होगा उस नंबर सिस्टम में, दैट इज अ 0। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लिखो जरा नोट करके। इन नंबर सिस्टम, in number system, in number system the base or radix, that is r, is always greater than r equal to 2। या तो आपका बेस 2 होगा या फिर 2 से हमेशा बड़ा होगा, कभी 1 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चल, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में मेरे पास नंबर दिया हुआ है, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? ध्यान से देखिए। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम वेटेड नंबर सिस्टम है, हर एक पोजीशन का वेट होगा। समझने की कोशिश करिएगा। बेस की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से छोटा बेस नहीं हो सकता कभी भी। मिनिमम वैल्यू ऑफ द बेस इज 2। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर आ जाइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लिखा है 741, डेसिमल में लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसा, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे आप देखें बैंक में जाते हैं, बैंक में मान लीजिए आपने 741 रुपए जमा किए, तो बैंक का पीछे जो फॉर्म होता है उसमें पूछता है कि भाई 100 के कितने नोट है, 10 के कितने नोट है, और 1 रुपए का कितना नोट है। तो हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 741 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हेलो ध्यान से देखो, 741 को डेसिमल है ना, डेसिमल हम इसको समझते हैं, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 741 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 7 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस दैट इज, चलो यहां पर 4 कर लो, एक की जगह यहां पर, यहाँ इसकी जगह है, तो आपको समझाने में आसानी रहेगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर कर लो 3। ठीक है, तो 743 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 100, 4 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 1। कैसे लिख सकता हूं मैं? 743 मेरे पास था, 743 को अगर बैंक में तुम जमा करने जाओगे तो बोलोगे भैया मेरे पास 7 नोट है 100 के, ये 700 हो गया। 10 नोट है 4 के, यानी आपके जो है आपके 4 नोट है 10 के, और 3 नोट है 1-1 रुपए के। उसके पीछे विवरण भरवाता है जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, और इसको ऐसे लिखने के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 7 गुणे 10 की पावर 2 प्लस 4 गुणे 10 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 टू दी पावर 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका इस डेसिमल नंबर का ये पाइनो, दैट इज द पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है। हम इस नंबर सिस्टम को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पाई, दैट इज पाइनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सटेंशन। हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का अपना वेट होता है। हेलो, ये जो अंक लिखा है 3, इस 3 जिस पोजीशन लिखा है उस पोजीशन का वेट ये है। 4 जहां पर लिखा है उस पोजीशन का वेट ये है।
और जहां पर 7 लिखा उस पोजीशन का वेट ये है। अब इस पोजीशन वेट को हम कैसे लिखते हैं, किस पोजीशन का क्या वेट है उसको समझने की कोशिश करें। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने समझाया। इस नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है खोल के लिखना, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल में ही बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। आपके पास एक नंबर है 5 4 8 एंड दैट इज 7, ये लिखा है डेसिमल, ठीक है। चलो पॉइंट भी लगाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट लगा दिया, 1 3 2, यहां पर मैंने सफिक्स में बेस लिखा है। ये मेरे पास आपका एक नंबर है, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का अपना अपना वेट होगा, वेट लिखने जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए ये आपका पॉइंट है, दशमलव लगा है, ठीक है, दशमलव लगा है। दशमलव के राइट साइड पे वेट क्या होते हैं और दशमलव के लेफ्ट साइड पे वेट क्या होते हैं, तो हमेशा दशमलव में खड़े हो जाएंगे हम लोग, दशमलव में खड़े हो गए। अच्छा, ये जो नंबर है वो किस नंबर सिस्टम का है? हेलो, ये जो नंबर है वो किस नंबर सिस्टम का है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये समझिए, हेलो, पॉइंट के लेफ्ट साइड, हेलो, पॉइंट के लेफ्ट साइड, हेलो, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो पहला नंबर होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो पहला नंबर होगा उसका वेट, ध्यान से देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो इस पोजीशन का जो वेट होगा, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आपने 10 की पावर लिखा 0। इस पोजीशन का, जहां पर साथ इस पोजीशन का वेट होगा 10 की पावर 0। लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमेशा जिस भी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उस नंबर सिस्टम के बेस की पावर हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। पिंक कलर से क्यों बना है? पिंक कलर से मैं बता रहा हूं कि ये डेसिमल है, डेसिमल का चिन्ह है, इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड जो है हर एक पोजीशन का वेट। तो लेफ्ट साइड जो पहली पोजीशन होगी, पहली पोजीशन लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन होगी, अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो उस नंबर सिस्टम के बेस की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा। फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगी, नेक्स्ट जो डिजिट होगी, इस नंबर सिस्टम के बेस की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पॉजिटिव बेस हमेशा 0 से स्टार्ट, लेफ्ट में हमेशा जब आप पावर स्टार्ट करेंगे तो 0 फिर 1। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 0 मतलब 1, इकाई का स्थान, ये 10 की पावर 1 मतलब दहाई का स्थान। हेलो, ध्यान से देखते जाइए, ये जो पॉइंट से इस साइड चल रहा हूं, पहला जो स्थान होगा उसका पोजीशन वेट क्या होगा? 10 की पावर 0। दूसरी पोजीशन होगी 10 की पावर 1, फिर तीसरी जो पोजीशन होगी 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे मैं जिस भी नंबर सिस्टम का नंबर लिखा उसके बेस की पावर स्टार्ट करूंगा 0 से, फिर 1, फिर पावर आपकी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, इसी तरह बढ़ती जाएगी, हर एक पोजीशन का वेट होता जाएगा। राइट साइड पे ध्यान से देखिए, हेलो, राइट साइड पे क्या होगा? हेलो, राइट साइड पे क्या करेंगे? अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं तो जिस भी नंबर सिस्टम की पोजीशन वेट को लिख रहा हूं, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर है उसकी राइट साइड पे जो है पावर हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन पावर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। दैट इज राइट साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे हमेशा जो भी नंबर सिस्टम है उसका जो बेस होगा, बेस की पावर हमेशा -1 से स्टार्ट होगी। राइट साइड पे जो दूसरा नंबर होगा, इस पोजीशन का पोजीशन वेट कितना होगा? 10 की पावर -2। इस पोजीशन का जो वेट होगा 10 की पावर -3। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पॉइंट के लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं तो जिस भी नंबर सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं, जिस भी नंबर सिस्टम का नंबर होगा और उसमें हर एक पोजीशन का वेट निकालना है, तो आपको नंबर सिस्टम के बेस की पावर 0 से स्टार्ट। लेफ्ट साइड पे जिस भी नंबर सिस्टम के बारे में बात करो उसके बेस की पावर 0,
फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेफ्ट साइड पे पावर बढ़ती जाएगी। राइट साइड पे हमेशा पावर स्टार्ट करेंगे बेटा -1 से। लेफ्ट साइड पे पावर स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, और राइट साइड पे पावर स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3। किसकी पावर स्टार्ट करेंगे? जिस भी नंबर सिस्टम पे नंबर लिखा होगा, डेसिमल में लिखा है तो डेसिमल का मैंने बेस लिया है 10, उसकी पावर लिखा है। जैसे मान ली बाइनरी में होता, 0 से माइनस नहीं होगा, 0 से माइनस नहीं होगा, हमेशा राइट साइड पे पावर हमेशा -1 से स्टार्ट होगी, लेफ्ट साइड पे पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर होगा, ध्यान से देखिए, आपके पास एक बाइनरी में नंबर होता है, ध्यान से देखो, 1 1 0 0 1 1 पॉइंट 0 0 1 1। ये मैंने एक नंबर लिखा है, किसमें लिखा है? बाइनरी में लिखा है। किसमें लिखा है? बाइनरी में। अब इस बाइनरी नंबर पे हर एक पोजीशन का आपको क्या लिखना है? वेट लिखना है। हर एक पोजीशन का क्या क्या वेट होगा? हेलो, हर एक पोजीशन का। तो आपने क्या किया भैया? पहले पॉइंट पे खड़े हो गए, ध्यान से देखो, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो गए। अब ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर लिखा है, वो किस नंबर सिस्टम का? बाइनरी का नंबर है। बाइनरी नंबर सिस्टम के इस नंबर की हर एक पोजीशन का वेट लिखना है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हर एक पोजीशन का वेट लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर है वो बाइनरी का है। तो आप क्या करेंगे? किसकी पावर में लिखेंगे? जिस भी नंबर सिस्टम का नंबर होगा उसके बेस की पावर लिखना है। लेफ्ट साइड पे पावर हमेशा इस पोजीशन का जो वेट होगा वो 2 की पावर 0। बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, तो जिस भी नंबर सिस्टम का नंबर लिखा होगा उस नंबर सिस्टम के बेस की पावर स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड पे पावर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर इस पोजीशन का वेट कितना होगा? 2 की पावर 1। इस पोजीशन का वेट कितना होगा? 2 की पावर 2। इस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर 3। इस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर 4। इस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर 5। राइट साइड पे आप जो है हर एक पोजीशन का वेट लिखने जा रहे हैं। राइट साइड पे पहली जो पोजीशन होगी बाइनरी में, उस नंबर की जो, या फिर बाइनरी में आपका राइट साइड पे, पॉइंट के राइट साइड पे जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -1। सेकंड पोजीशन पे जो नंबर होगा उसका वेट होगा, उस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -2। थर्ड पोजीशन पे जो थर्ड पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -3, और फोर्थ पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -4। ये मैंने क्या लिखे हैं? दीज आर द पोजीशन वेट्स। पोजीशन वेट, ये क्या लिखे हैं? पोजीशन वेट। डेसिमल नंबर में, हेलो, अगर मेरे पास एक नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इस पोजीशन का, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन होगा उसका पोजीशन वेट होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। राइट साइड पे जो नंबर है उनका पोजीशन वेट लेंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन होगी उसका पोजीशन वेट होगा 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फिर राइट साइड पे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर होगा या फिर पहला जो पोजीशन होगी उस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -1। दूसरा जो पोजीशन होगी पॉइंट के राइट साइड पे उस पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -2। तीसरी पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -3। चौथी पोजीशन का वेट होगा 2 की पावर -3। तो राइट साइड पे पावर हमेशा कहां से स्टार्ट हो रही है? -1 पे। लेफ्ट साइड पे पावर हमेशा कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। यहां पर 0 से पावर बढ़ती जाएगी, यहां पर आपका -1 से पावर घटती जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी नंबर सिस्टम में आप हर एक पोजीशन का वेट लिख सकते हैं। चलो मैं अब आपको दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है आर बेस का नंबर सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, यही मुझे लिखाना था, उसको समझाने के लिए मैंने बताया। अगर आपके पास ये मालूम है कि ये नंबर सिस्टम किस बेस का नंबर सिस्टम है, या फिर जो नंबर आप लिख रहे हैं वो किस नंबर सिस्टम का नंबर है, तो आप उस नंबर के
हर एक पोजीशन का वेट बता सकते हैं। यहां पर देखो डेसिमल में समझ सकते हैं। हेलो, 10 की पावर 0 मतलब ये 1 होगा, ये इकाई का स्थान है। ये 10 की पावर मतलब ये दहाई का स्थान है। 10 की पावर 2 मतलब ये सैकड़े का स्थान है। और 10 की पावर 3 मतलब ये थाउजेंड वाला स्थान है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलो। जैसे मान लीजिए अब आपके पास एक नंबर है, एक नंबर है आर बेस पे। किस बेस पे नंबर है? आर बेस पे। एक मैंने नंबर लिखा है x। हेलो, यहां पर डिजिट नहीं लिखी, यहां पर मैं लिख दिया x3। इस पोजीशन पे जो डिजिट है वो x3 है, x2 है, x1 है, x0 है, फिर दशमलव लगा है। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ पर ये y3 है। ये एक नंबर लिखा हुआ है किस नंबर सिस्टम में? आर बेस के नंबर सिस्टम में। हेलो, आपके पास एक नंबर है और ये नंबर किस नंबर सिस्टम का है? आर बेस के नंबर सिस्टम का है। तो इस नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का आपको क्या करना है? वेट बताना है। आर बेस के नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का वेट बताना है, ये मुझे सिखाना था। अगर आपको आर बेस के हर एक नंबर सिस्टम का बेस आएगा तो आप किसी भी नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का वेट निकाल सकते हो। तो ये बताइए, ये नंबर्स जो मैंने लिखा है वो किस नंबर सिस्टम का है? आर बेस के नंबर सिस्टम का है। तो आपने क्या किया? हर एक पोजीशन का वेट लिखना है। इस पोजीशन का वेट कितना होगा, इस पोजीशन का वेट कितना होगा, इस पोजीशन का वेट कितना होगा, इस पोजीशन का वेट। तो आपने क्या किया? पॉइंट पे खड़े हो गए। ध्यान से देखो पॉइंट पे। अब जो आदमी नहीं बनाना है एग्जामिनेशन में, पॉइंट पे खड़े हो गए। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो पावर है वो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। और राइट साइड पे जो पावर स्टार्ट होगी वो -1 से स्टार्ट होगी। ये अब आपको माइंड में होना चाहिए। हेलो, ये जो नंबर है वो किस नंबर सिस्टम का है? आर बेस का नंबर सिस्टम है। तो इस पोजीशन, हेलो लेफ्ट साइड पे बात करें, पहले लेफ्ट साइड पे चल रहा। लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन है, लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन है, इस पोजीशन का वेट लिखना है। तो जिस नंबर, ये जो नंबर है वो जिस भी नंबर सिस्टम का है उसके बेस की पावर स्टार्ट करेंगे 0 से। लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन होगी, लेफ्ट साइड पे जो पहली पोजीशन है उसमें जो भी नंबर सिस्टम है उसके बेस की पावर कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। इस पोजीशन का वेट होगा आर की पावर 0। इस पोजीशन का वेट कितना होगा? आर की पावर 1। इस पोजीशन का वेट कितना होगा? आर की पावर 2। इस पोजीशन का वेट कितना होगा? आर की पावर 3। चलो, राइट साइड पे पहली जो पोजीशन होगी उस पोजीशन का वेट होगा आर की पावर -1। राइट साइड पे जो दूसरी पोजीशन, उसका उस पोजीशन का वेट होगा आर की पावर -2। और बेटा राइट साइड पे जो तीसरी पोजीशन होगी पॉइंट से, उसका पोजीशन वेट होगा आर की पावर -1। किसको नहीं समझ में आया? ये मैंने लिखे हैं हर एक पोजीशन का वेट। दीज आर द पोजीशन वेट। विकास, क्या तुम्हें समझ में आ गया? अगर आपको नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर सिस्टम में जो नंबर है, अगर हर एक पोजीशन का वेट मालूम है तो उस नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर दी सम के फॉर्म पे। नंबर को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करें, डिजिट को आप उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई, डिजिट को उसकी पोजीशन वेट से डिजिट को उसकी पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। आपके पास नंबर को आप उस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 721.243। मान लीजिए डेसिमल का नंबर है। अब आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर है उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए? हर एक पोजीशन का पहले क्या करिए? उस नंबर सिस्टम में हर एक पोजीशन का वेट लिख लीजिए। और बेटा हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड करके लिख दीजिए। ध्यान से देखिए,
चलो डेसिमल है ना, डेसिमल में ये डेसिमल पे आपने तीर लगाया, लेफ्ट साइड पे हर एक पोजीशन का वेट लिख सकते हैं। हेलो, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर 0, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर 1, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर 2, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर -1, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर -2, इस पोजीशन का वेट कितना होगा 10 की पावर -3। अब क्या करना है, हर एक डिजिट को ध्यान से सुनिए, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड करके लिए। ध्यान से देखिए, लिख रहा हूं, हेलो राजानी 7 है, 7 को मैं उसके इस डिजिट को इसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 गुणे 10 टू दी पावर 2। हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करिए, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करिए और ऐड करते हुए लिख डालिए। ध्यान से देखिए, हर एक डिजिट को आप उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करिए, हर एक डिजिट को आप उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप इस सब को जोड़ेंगे ना तो यही नंबर मिलेगा। हेलो, ये क्या मिलेगा राजरानी, ये 700 लिखा है, ये कितना लिखा है 20 लिखा है, इसको मैं लिख रहा हूं, देखो दिखा रहा हूं तुमको राजरानी, 7 गुणे 100, 7 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 3 गुणे 1000। ये लिखा है 700, ये लिखा है 20 और ये लिखा है 1, ये लिखा है 0.2, ये लिखा है 0.04, ये लिखा है 0.003 और इन जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा 721.243। समझ में आ गया? आप इस, अगर आपको कोई नंबर दिया है, किसी भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया है तो उस नंबर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर एक नंबर, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, हर एक डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिए। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये बाइनरी में लिखा होता तो मैं क्या करता, बाइनरी नंबर सिस्टम के हर एक पोजीशन का वेट लिखता, वेट लिखने के बाद मैं क्या करता, दैट इज उसको ऐड करके लिख सकता था। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखने का मतलब ये यही लिखा हुआ है, जो ये था ना वो यही लिखा है, मैंने दिखाया ही आपको केवल। हाँ, यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहां तक के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत? अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, कहां आपको नहीं समझ में आया? क्या सारी चीज ओके है? कल हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में। आपको डेसिमल में एक नंबर सिस्टम दिया होगा, उसको हम लोग अदर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज ए कन्वर्जन। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है यूटी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में। मैक्सिमम बेस कितना हो सकता है, मैक्सिमम बेस जितना बनाना चाहे उतना हो सकता है। यही पढ़ा दे, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यूस करेंगे। आज मैंने केवल ओवरव्यू दिया है, बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है। चलो 5 मिनट में भेज रहा हूँ आईडी पासवर्ड।